दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का रिस्पांस देख करके। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। कल से मैं इसीलिए ज़्यादा वीडियो तक नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ आप लोगों के साथ मैसेज में ही। अच्छा लग रहा है मुझे भी, बार बार व्हाट्सअप ओपन करने ऑन करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का, और इसी की उम्मीद भी थी क्योंकि मेहनत बहुत हुई थी। लास्ट टाइम में हमने आपको कोशिश किया कि जो पेड ग्रुप के हमारे स्टूडेंट थे वो तो सब कुछ मिला हुआ था उनको, बहुत पहले ही दे देता हूँ उनको। और मेरा ये कहना रहता है कि आप लगातार इसको दोहराइए, लगातार जितना हो सके रिवीजन करिए। यहीं से 120 प्रश्न 130 प्रश्नों का टारगेट रहता है हमारा। 20 प्रश्नों के लिए हम आपको कूड़ा कबाड़ नहीं देते हैं। वो 20 प्रश्न उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन 120 130 जो फिक्स होते हैं एरिया से जो प्रश्न आते हैं हम आपको करवाते हैं। वही टारगेट आपका रहता है और आप ईज़िली उसको अचीव कर सकते हैं। ईज़िली आप पास कर जाओगे अगर आप उतने मटेरियल कर लेते हो। बाद में हमने अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी 2 महीने का एक वृहद प्रोग्राम चलाया। बहुत मेहनत हुई, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, हमारे यहाँ ही पढ़े और मतलब कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे कि और स्थानों पे भी पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, सभी टीचर मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरे मटेरियल से क्या आया। मटेरियल कहीं भी हो, आप एक पुस्तक भी पढ़ते हो तो लूसेंट भी पढ़ोगे तो वहाँ भी वो भी अब लूसेंट वाला, अब लूसेंट क्या है कि वो निर्जीव चीज़ है, वो नहीं खुद को दिखा सकता देखो हमारे इस पन्ने से आया है तो, लेकिन आया है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ एक बात कि बुक से ही तो आता है और कहाँ से आएगा। कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम रचयिता हैं, हम ही ने रचना कर दी, सारी खोज हम ही करके बैठे हैं, मतलब मैं न बताता तो आप कहीं पढ़ते ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम गाइड करना है और वहीं तक सीमित भी रहना चाहिए। आप लोगों को डिपेंड कम से कम रहना चाहिए टीचर पे। उसने मटेरियल दे दिया, फिर आप पढ़िए, डाउट हो रहा है पूछिए, टेस्ट सॉल्व करिए और जितनी बार हो सके रिवाइज़ करिए, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा लोड लेने पे, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेने से फिर बाद में दिक्कत होती है, जैसा कि हुआ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। बहुत कन्फ्यूज़ भी हुए, बहुत सारे डाटा बेमतलब के इकट्ठा करने के चक्कर में जो मेन डाटा होते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। तो मेन के चक्कर में आपको हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। बाद के जो कूड़ा करकट हैं वो तो 10-20 प्रश्नों में जो फालतू के प्रश्न होते हैं वो हर वर्ष आते हैं और वो किसी के सही नहीं होते हैं, कितना भी पढ़ ले, कितना भी 30 मार्क खाऊं, है ना। यूपीएससी ने वो यूएसएससी देता हो, यूएस वाला, तब भी उसका वो 20 प्रश्न नहीं ला पाएगा क्योंकि वो होते ही फालतू, मतलब फालतू, है ना। वो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो वो भूले भटकों के चक्कर में आप जो आपके प्यारे प्यारे 120 हैं 130 हैं उनको भूल जाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए ना। उल्टी धारा बहेगी तो यही होगा हाल। लेकिन अब आपके पास क्या चारा है, देखिए। मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस की जनवरी फरवरी, डेट मुझे याद नहीं, शायद जनवरी या फरवरी में है, ठीक। यूपीएससी के बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और 5 दिसंबर को आपका आरओ प्रीलिम्स है। अभी 4-5 दिन में आंसर की आ जाएगी आयोग की। कट ऑफ हम कितना ही बता दें, कोई कितना ही बता दे, उस पर आपको भरोसा होने वाला नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मानव स्वभाव है, जब तक रियल में आपको कट ऑफ न मिल जाए, मतलब रियल में रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक धक 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 होता रहेगा। वो कोई रोक नहीं सकता। हम कितना भी कहते हैं, हम कहते हैं कट ऑफ जो है 30 जाएगा तो भी आपको संतुष्टि नहीं होगी, बता दें 100 जाएगा तब भी आप गाली दोगे। तो दोनों चीज़ें नहीं सही हैं। लेकिन मैंने जो आपको एग्जैक्ट, ये देखिए किसी का आ गया फ़ोन, मेरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन छोड़िए। तो हम बता रहे थे कि विश्वास होगा नहीं आपको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो रियल कट ऑफ है बता दी, इसके बीच रहेगी। पिछले वर्ष का देखते हुए कि कट ऑफ 110 गई थी, 110 मार्क्स गए थे, तो इस बार 103 102 के आसपास आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। पोस्ट भी बढ़ेगी और उसके बाद जो है 15 गुना भी बुलाएंगे। पेपर के स्तर को देखते हुए मैंने ये बात कही है और मेरी उम्मीद है कि इतना ही रहना चाहिए। बाकी वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कैसे स्टूडेंट बैठे हैं, क्वालिटी कैसी रही स्टूडेंट्स की, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो वो बाद में पता चलता है, लेकिन अमूमन इतनी कट ऑफ रहती है। एक जो अंदाज़ रहता है वो सटीक ही रहना चाहिए, इतना ही, ठीक है। तो आपके पास सोचने का, चूँकि अब आपको संतुष्टि नहीं होगी, समय है नहीं, 1 महीने कम से कम लगेगा रिजल्ट आने में, उसके बाद और कम समय रहेगा आपके पास। तो असमंजस में रहेंगे, ना तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हो पाएगी, ना तो आरओ की हो पाएगी। दूसरी बात है कि आरओ में अगर आप इसको सीरियसली देना चाहते हैं, आरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं सीरियसली,
और मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस की सीरियसली देना चाहते हैं। दोनों काम एक साथ होना लगभग असंभव है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, डबल मेहनत करते हैं, आधा इसके साथ आधा इसके साथ। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन सबके साथ ऐसा संभव है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों परीक्षा देना चाहते हैं, दोनों परीक्षा में मतलब कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में वो क्वालिफाई भी हो रहे हैं, अच्छा मार्क्स आ रहा है, वो आरओ भी देना चाहते हैं, दोनों देना चाहते हैं। तो आपके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस के लिए सीरियस हैं तो बड़ी परीक्षा है, आप इसे पूरे तन मन धन से दीजिए। आरओ में आप यूपी पीसीएस की जो आपकी तैयारी हुई है और हिंदी वो पढ़ करके वो आप बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आरओ में लगने की आवश्यकता नहीं है कि किसी ग्रुप में लग जाइए, दिन रात उसी में लगे रहिए वीडियो में, ऐसा मत करिएगा। आप मुख्य परीक्षा में लगिए यूपी पीसीएस की। जो लोग अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए कुछ पढ़े नहीं हैं यूपी पीसीएस के लिए, उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वो आरओ की ही तैयारी करें, क्योंकि अभी अगर तैयारी शुरू करते हैं मुख्य परीक्षा की, दुनिया कहने दीजिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ आपको, आप नहीं कर सकते हो अगर मुख्य परीक्षा के लिए अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो, ठीक है। क्योंकि आपका वैकल्पिक विषय भी तैयार करना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग भी करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आप 2-2.5 महीने में संभव है। हाँ, 2-2.5 महीने मेहनत करके आप पास हो सकते हो, लेकिन आप सोचो कि विथ कॉन्फिडेंस पूरा सब कुछ एकदम तैयार करके चले जाओ, ये हो नहीं सकता है। पास इसलिए हो सकते हो कि वो फिर मैंने कहा ना आपको 20% एग्जामिनर के ऊपर सब कुछ होता है, वो चाहे तो आपको नंबर दे सकता है, उसकी चाहत पर है ये। आपका कोई वाक्य उसको पसंद आ गया, बहुत दिल को लग गया, तो फिर पहले पेज में कुछ उसने ऐसा पढ़ लिया, उसको मज़ा आ गया, उसके मन की बात आपने कह दी, दिल जीत लिया उसका, तो हर पन्ने पे आपको नंबर देता जाएगा वो। और ऐसी बात कह दी पहले पन्ने पे जो उसको गाली महसूस हुई, तो फिर वो कितना भी आप अच्छा कर दो वो पेपर, फिर नंबर देने वाला नहीं है वो, क्योंकि माइंडसेट बन गया आपके अगेंस्ट उसका एकदम। तो ऐसा लिखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फालतू की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, फेसबुक में गाली गलौज से दूर रहिए, आपस में बात करिए तो सही से और सहूलियत से बात करिए, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाइए। मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता हूँ कि प्रवचन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आप करते हो वही आपके लेखन में, चूँकि कम समय रहता है तो उस समय क्या होता है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके ऊपर क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब हावी हो जाते हैं तो फिर आपका वश नहीं रह जाता आपकी सोच पर, और आप कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ करके चले आते हो जिस पर उसकी नज़र चली जाती है और फिर मामला सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग ये समझ लो कि कुछ चीज़ों पर सुधार आपको करने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं देखता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ, बोलता नहीं हूँ। बहुत सारे हमारे साथी लोग भी थे, आज हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं डिसलाइक करने के लिए और बुराई करने के लिए। तमाम ग्रुप्स में हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं टारगेट करने के लिए हम ही को। भैया हम जो है अभी हमारा चैनल बच्चा ही है, छोटा चैनल है, बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनको टारगेट करिए, है ना। हमको टारगेट करने से आपको क्या हासिल होगा? अभी छोटा सा बच्चा हमारा चैनल है, वो बच्चे की जान लेने पे तुले हैं सब है कि नहीं। एनीवे, ये एक जोक है और जोक की तरह ही मैं इन सब चीज़ों को लेता हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी की बात नहीं लगती। हाँ, ये लगता है कि ये बेमतलब ये आदमी जो है मेरे चक्कर में अपना दिमाग और अपना समय ख़राब कर रहा है। तो मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस के लिए आप सीरियस हैं, अगर तो सीरियस हैं तो भाई सीरियस तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दिन रात एक कर देना है। छोटा मोटा पद नहीं, डिप्टी कलेक्टर का पद लेना है आपको। बाकी के पदों की मैं बात ही नहीं करूँगा। कुछ पद जो है वो अब डिप्टी कलेक्टर की तुलना में बहुत ही कमतर हैं, लेकिन चूँकि बड़ी परीक्षा है, इस परीक्षा को क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, तो इसलिए इस परीक्षा को देना चाहते हैं तन मन धन से। तो आपको 2.5 जो महीने हैं, 24 घंटे और 7 दिन इसके लिए बिल्कुल समर्पित होना पड़ेगा।
एक दिन निकाल सकते हैं, कोई बीच में परीक्षा दे सकते हैं, उसको एक दिन पहले पढ़ करके दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इसको भी कर लें, उसको भी कर लें, इस नाव पे भी पैर रखें, उस नाव पे भी पैर रखें, तो पुरानी कहावत गलत नहीं है कि दो नाव पे पैर रखने वाला अंततः क्या होता है, नाव एक उधर निकल जाएगी, एक उधर निकल जाएगी, और आप बीच में क्या करोगे, बीच में डूब जाओगे, है ना, गिर जाओगे, डूब जाओगे। यही होता है। कुछ अपवादिक रूप से कुछ अपवाद भी होते हैं, पत्ते की तरह जो है हल्के होते हैं 5 ग्राम वाले, वो निकल आते हैं किनारे, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बहुत सही आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाओगे तब हमारी बात को याद रखोगे। तो तैयारी करनी है तो तन मन धन के साथ 2.5 महीने लग करके दे दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे क्या लूज़ हो रहा है, कौन सी, काश मैं आरओ दे लेता, काश मैं लेखपाल दे लेता, काश मैं फलाना धमाका दे लेता। ये इतना सोचने के लिए अगर आपके पास फुर्सत है, अगर ये सब सोच रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर आपकी दिशा सही नहीं है। ठीक है, एक दिशा में चलिए जहाँ पे सब कुछ आपको मिल सके, जहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हो, तो निर्वाण की तरफ आगे बढ़िए। ठीक, बीच बीच में आप जो है ये अगर भटकाव लाएंगे तो निर्वाण आपसे दूर होता जाएगा। फिर एक नई आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी हर साल। तो ऐसा करिए कि एक बार में ही टारगेट अचीव हो जाए। अब आरओ की बात करेंगे। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई भैया। आप लोग 9453775039 व्हाट्सअप नंबर है। मुख्य परीक्षा के लिए, विधिवत तैयारी के लिए, टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल के लिए। अब टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि मैं काम भर का चीज़ देता हूँ आपको, पढ़िए और जाकर एग्ज़ाम फोड़ाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ढूंढ करके फिर आप पढ़िए, समुद्र दे दिया उसमें से मोती निकालिए, ये काम मेरा नहीं है और न ही इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये एक गलत चीज़ हो जाती है कि मैं आपको दिखाऊं कि इस स्रोत से इतना आया, इस, आप समझदार हैं, आपको पता है किस स्रोत से कितना आया, आपको खुद पता है। अगर 1,00,000 कोचिंग वाले हैं, 1,00,000 कोचिंग वाले होंगे कम से कम, यूट्यूब और ऑफलाइन मिला करके, जिस कोचिंग एक, मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक कोचिंग के हर मटेरियल से आया है प्रश्न, और सभी कोचिंग वालों ने सही पढ़ाया है। ये आपके ऊपर है कि आपको किसका पढ़ाया पसंद आया, कहाँ पर आपने पढ़ा, आपने उस पर विश्वास किया कि नहीं किया, शुरू से लेकर अंत तक आप लगे रहे कि नहीं लगे रहे, ये सब आपका अचीवमेंट होता है। मटेरियल तो हर जगह, किताब लेकर आइए, रख दीजिए लाइब्रेरी में, सजा कर रखिए, रोज़ पूजा करिए, उसकी आरती लगाइए, उससे कुछ होने वाला है नहीं जब तक पढ़ेंगे नहीं उसको आप। तो मटेरियल हर जगह है, मटेरियल दिखा करके, देख करके या दिखा करके आप प्रभावित मत होइए, आप उसको पढ़िए, तभी आपका निकलेगा। और यही एकदम कटु सत्य है। आप इससे अगर आकर्षित होते हैं तो फिर आपकी गलत ये धारणा है, इस धारणा को बदलिए। कहीं भी पढ़िए, किसी भी मटेरियल से पढ़िए, वहाँ से आएगा। अगर टू द पॉइंट मटेरियल है तो ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आएगा तो उसमें से भी, ऐसा नहीं कि उसमें से नहीं आएगा। ये समय के ऊपर, बहुत लोगों के पास बहुत समय रहता है तो उनको पढ़ना चाहिए ज़्यादा मटेरियल वाला चीज़। बहुत लोगों के पास कम समय रहता है तो उनको क्रैश कोर्स वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना है। बहुत लोगों की तैयारी पहले से हुई रहती है तो उनको टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। उनको क्या ज़रूरत है कि वो एकदम समुद्र में जा कर के स्नान करें, उनके लिए तो एक सरोवर ही काफ़ी है। ठीक, तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात मैं करूँगा, काफ़ी लंबी बात कर रहा हूँ क्योंकि अब प्रीलिम्स दे चुके हैं आप लोग फुर्सत में। इसके पहले मैं 2-2 मिनट 5-5 मिनट की वीडियो बनाता था। बहुत लोग कहते भी थे सर आप तो बस 2 मिनट में सब फुर्सत कर देते हैं, कुछ बताते ही नहीं हैं। इसलिए नहीं बताते बंधु क्योंकि आपके लिए उस समय पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए 2-3 दिन स्ट्रेटजी पे ही बनाएंगे। मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस, बिहार प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और आपका आरओ का क्रैश कोर्स जो 30 डे का अब मैं बताने वाला हूं आपको। अब आते हैं भैया आरओ की तरफ। बहुत सरलता से अगर कोई नौकरी आप पा सकते हैं तो आरओ की। यहाँ पर मैंने लिखा है कि दोनों परीक्षाएं लगभग एक समय पर हैं, तो लगभग एक समय मतलब अब 1 महीने रह गई है आरओ की 1 महीने रह गई। अब 1 महीने जब आरओ में लगेंगे आप तो उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे, तो वो संभव है नहीं। वैकल्पिक विषय ही ले लेगा आपका 1.5-2 महीने कायदे से पढ़ेंगे तो दोनों विषय गहराई से पढ़ना है, वैकल्पिक विषय, फिर अपडेट भी करना है, फिर उसको
समसामयिकी के साथ जोड़ना है, अपडेट करनी काफ़ी चीज़ें आपको जनरल के जोड़ने हैं, शोध के छूट जोड़ने हैं। नहीं करते हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं, फिर आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि आज जो लोग ऑप्शनल वैकल्पिक विषय लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो शोध का विषय, शोध का टॉपिक वो इंग्लिश वाले लेकर आते हैं अपना जो है बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, और वहाँ से छाप देते हैं, और फिर आप वही पुराने नोट से, पुरानी चीज़ों से पढ़ाई करते हो, आप वो चीज़ें नहीं पा पाते हो। तो वो पॉइंट्स न मिलने की वजह से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि अरे हिंदी माध्यम नंबर ही नहीं मिल रहा है। हालांकि हिंदी माध्यम एक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम यूपी पीसीएस में हुई नहीं है ये, इसलिए आपको और अब तो और नहीं होगी। पॉजिटिव रिस्पांस है जो अध्यक्ष महोदय उनका यूपी के छात्रों के प्रति, हिंदी के छात्रों के प्रति, और स्केलिंग की पद्धति जो है उसके प्रति। तो जब ये उदारवादी हैं तो उदार काम होगा, तो आपको और ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुख्य परीक्षा की भी बात कर रहा हूँ, सम्मिलित सभी परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ आपको। चूँकि मैं तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहा हूँ यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 प्रीलिम्स का तुलनात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों पे जा रहा हूँ। तो इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो विधिवत लग जाइए। समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन ये दो वैकल्पिक विषय। समाजशास्त्र मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, लोक प्रशासन प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस लोक प्रशासन का हो चुका है, समाजशास्त्र का थोड़ा सा बाकी है। आप लोग चाहें तो ग्रुप ज्वाइन करके अध्ययन कर सकते हैं पूरा का पूरा। मैं एकदम पका पकाया चीज़ देता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि डेली इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मटेरियल है वो टू द पॉइंट पहले से ही ग्रुप में पड़ा हुआ है। जो जरूरी होगा वो आएगा, 1 2 3 जो भी होगा जरूरी, लेकिन पर्याप्त मटेरियल जो होते हैं टू द पॉइंट वो पहले से होते हैं। आपको बस उसको पढ़ना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है। यही 30 डे क्रैश कोर्स का मतलब होता है। बाकी जो वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे आती हैं वो भी आपको देखने ही है, वो सब रिवीजन के लिए सही है, बट टू द पॉइंट मटेरियल इसलिए क्योंकि बार बार आप उसको पढ़ते हो, जितनी बार हो सके उसी पे आप डिपेंड होते हो पूरी तरीके से। ये आपकी तैयारी का आधार होते हैं पूरी तरह से, आधार ही नहीं बल्कि आप पूरी तरह से इन पर निर्भर रहते हो। कहीं से नहीं पढ़ पाते हो तो इनको पढ़कर ही आप क्वालिफाई हो जाते हो। इसका ये सीधा सीधा सा मतलब होता है। अभी अथाह सागर पढ़ने का न तो समय है, न तो अभी कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पीसीएस 2022 फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा का ये भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पर्याप्त समय 2022 के लिए है। शुरू से लेकर के अर्थात बेसिक से लेकर के जीएस आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या समझ नहीं है बहुत सारे लोगों ने। मुझे पता चला कमेंट बॉक्स में कमेंट से कि कुछ लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है चीज़ों की, इसीलिए वो क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते, खासकर एसरेशन रीजन वाले को, और जो बहुवैकल्पिक टाइप के प्रश्न आते हैं तो उनको कैसे टैकल करें वो तो पढ़ना आना भी चाहिए आपको। मुख्य परीक्षा की तैयारी में, मुख्य परीक्षा की जब और प्रीलिम्स की एक साथ जब आप तैयारी करेंगे फाउंडेशन कोर्स की, तब आपको सही मायने में तैयारी हो पाएगी। तब आप टैकल करना शुरू करोगे, एनालिसिस करना शुरू करोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। अभी फैक्ट बेस पे आपकी तैयारी हो रही है। जब आप मुख्य परीक्षा के साथ साथ तैयारी करोगे तब आप एनालिटिकल नॉलेज आपको होगी, तब आप अच्छे से यूपी पीसीएस के प्रश्नों की स्तर को समझ पाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न आया था कि गांव में, मतलब ग्राम की परिभाषा थी, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो अभी कोई आर्गुमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि इसमें आत्मनिर्भरता होगा सर, क्योंकि लोग वहाँ पर मतलब इसमें से कौन नहीं होगा पूछा था। आत्मनिर्भर नहीं होते हैं लोग बोल रहे थे, आत्मनिर्भर इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ श्रमिक होते हैं, मजदूर होते, कुछ ऐसा कहा था। आपको सीधी सीधी, अब आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी का अध्ययन किया होता, बेसिक चीज़ें पढ़ी होती, आपको पता होता कि ग्राम में लोग आत्मनिर्भर होते हैं, शहर में लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे कि शहर में आप खाने के लिए होटल जाओगे, सामान आपको ख़रीदना है दुकान पर आपको मिलेगी, अनाज खरीदना है दुकान पर मिलेगी, राशन की दुकानों पे या फिर बड़े बड़े मॉल्स पे। साधन है तो आप पैदल तो जाओगे नहीं, आपको साधन की ज़रूरत पड़ी है एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, अपने ऑफिस में जाने के लिए, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? किसका इस्तेमाल करोगे? साधन का। ठीक है, संचार का प्रयोग करना है आपको तो संचार के साधनों के भी डिपेंडेंट हैं आप, उसका कोई और संचालन कर रहा है। तो हर एक चीज़ के लिए आप डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अकेला कुछ नहीं कर सकता आदमी, लेकिन गांव में क्या है, आदमी अकेला कर सकता है। खेती है,
खेती कर रहा है, अपना खेती का अनाज से जो है अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक, अगर हम ग्राम की बात करते हैं तो हम परंपरागत गाँव की बात करते हैं, आधुनिक जो समाज के गांव हैं उसकी बात नहीं होती है, क्योंकि आधुनिक जो गांव हैं वो संक्रमणकालीन गांव हैं, उन पर शहरों का प्रभाव पड़ा हुआ है, इस शहरों से प्रभावित गांव हैं। लेकिन उड़ीसा आदि राज्यों में आप जाएं, असम आदि राज्यों में जाएं, तो जो बीहड़ गांव, जिनको वास्तव में गांव कहा जाता है, आदर्श गांव जो परिभाषा में आते हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, उनको बाहर से शहर से कोई मतलब ही नहीं है, रेल तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो आत्मनिर्भरता तो गाँव का परम लक्षण होता है, और अंतर्निर्भरता, एक दूसरे परस्पर निर्भरता, ये शहरों का परम लक्षण होता है। इसी तरीके से जो ऑप्शन है, जो सही उसका ऑप्शन है, सांस्कृतिक विविधता उसमें दी है। सांस्कृतिक विविधता तो गांव का आधार हो ही नहीं सकती है, ये शहरों का आधार होती है। शहरों में विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न वेशभूषा के लोग, विभिन्न राज्यों के लोग। अब इलाहाबाद में तमिलनाडु का भी आदमी अपने काम से आया है भाई, जॉब करने के लिए आया है, खेती करने तो नहीं आएगा वहाँ से, है ना। गांव में लोग खेती का, उनकी खेती है, खेती करते हैं, एक दूसरे पर इतना ज़्यादा निर्भरता नहीं रहती है। तो गांव में लोगों की संस्कृतियाँ सेम होती हैं, एक जैसी संस्कृति के लोग होते हैं, एक ही उनके लगभग पूर्वज होते हैं, उन्हीं पूर्वजों से वो परंपरा चली जाती है, हर कोई उन परंपराओं को मानने वाला होता है। अपने गांव, कभी आप गांव गए हैं तो आपको ये सब चीज़ें आराम से, अगर व्यवहारिक स्तर भी सोचें तो भी ये सब प्रश्न कर लेंगे। फिलहाल बेसिक नॉलेज इन सब चीज़ों की होनी चाहिए, है ना। विभिन्न सिद्धांतकारों के सिद्धांत भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। इसी तरह अगस्त काम्टे ने जो चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है, तो NCERT 11-12 की जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र विषय पढ़ने की जरूरत नहीं उसके लिए, NCERT 11-12 का तो अध्ययन आपको करना ही करना चाहिए, तभी आपको मुख्य परीक्षा अच्छे से समझ में आएगा। मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स के कई प्रश्नों को आप वहाँ से भी सॉल्व कर लोगे। हालांकि आप यहाँ हैं हमारे यहाँ, तो आपको इन सब को चीज़ों को NCERT पर खंगालने की आवश्यकता नहीं है, वो सब हम आपको बता ही देंगे। सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा अवश्य ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो वहाँ पर आप बहुत सारे पोल करवाते हैं, तो वहाँ पर आपका होना बहुत ज़रूरी है, वो आप अवश्य ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक दिया हुआ है उसका। अब आते हैं ARO प्रीलिम्स के बारे में। तो ARO प्रीलिम्स देना है तो भैया, मैंने कहा सरलता से अगर अधिकारी बना जाता है किसी परीक्षा में, तो यही परीक्षा है ARO, जिसमें आप आसानी से अपने नाम के पीछे अधिकारी लिखवा सकते हैं और आराम से एक अच्छे शहर में जॉब पा सकते हैं, एक अच्छे शहर में जॉब पा सकते हैं और स्थायित्व तो अपने जीवन में ला सकते हैं। आगे आप कोई भी परीक्षा दे सकते हैं, PCS दीजिए, IAS दीजिए, कुछ दीजिए, एक जगह तो पैर अपना जमा ही दीजिए। तो एक बड़ा मौका है, अच्छा मौका है ARO प्रीलिम्स के लिए। इसका 30 दिन का क्रैश कोर्स है। 30 दिन के क्रैश कोर्स में हम आपको जिस ग्रुप में ऐड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, जितनी चीज़ें दी हैं उतना कर लीजिए। मैं कहता हूँ ARO का जो मैंने टेस्ट दिया है ग्रुप में, वो टेस्ट हिंदी और जो GS का टेस्ट है, उस टेस्ट को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर लीजिए, आपकी पूरी समस्या तो उसी से समाधान हो जाएगा, पूरी समस्या का, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का रामायण वीडियो ARO के लिए भी आएगा, जिस तरह इसका आया। करंट अफेयर्स देखते हुए इस पेपर को कुछ मॉडिफाई भी करेंगे, कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, ताकि आपका वो भी कवर हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे स्तर ये अपना बदलाव लाएगा, वैसे वैसे हम भी अपने स्तर में चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे। लेकिन आपने देखा कि रामायण और अन्य वीडियोज़ से लास्ट टाइम में हमने आपको एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का दिया था, उसमें मैंने ट्रिक्स बताए थे आपको, विभिन्न जो विश्व मानचित्र का दिया था, वहाँ से 1-2 प्रश्न आता ही आता है, तो आया भी आपको पता ही चल गया। तो इसी तरह जितने वीडियोस हमने दिए, वेब मिलर वाला भी हमने आपको जो 30 मिनट का वीडियो दिया था, उसमें साफ साफ वन लाइनर में हमने दिया है। अब अगर कोई नहीं ऐड कर पा रहा है तो बात अलग है, नहीं उसको क्लिक पर कर पा रहा है तो बाकी खनिज वगैरह अक्सर पूछा जाता है, ARO में ज़्यादा आता है खनिज। ARO में ध्यान रखिएगा, भारत का भूगोल बहुत पूछेगा, यहाँ से प्रश्न बहुत आएंगे, यहाँ के प्रश्न अच्छे से आपको करना है। और जहाँ जहाँ से टारगेट करता है ARO में थोड़ा मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं, अभी जैसा लग रहा है। बाद में पेपर आने के बाद ही पता चलेगा चीज़ जो वास्तविक स्थिति है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको मेरिट हाई लानी है। 135 के ऊपर का ही लक्ष्य रखिएगा आप, इतना कम से कम हमारा है।
तो इसके लिए हिंदी तो आपको बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जीएस भी होना चाहिए, दोनों मिलाकर ही कट ऑफ आपकी बनती है। तो आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि हम आरओ के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, बीपीएससी के लिए और भी जो परीक्षाएं हैं आपकी, सबके लिए अलग अलग वीडियोस लाएंगे। ठीक है, उत्तर लेखन के लिए, समाजशास्त्र के लिए, लोक प्रशासन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए अलग अलग वीडियो आएगा जिसमें डिटेल में चर्चा होगी तैयारी की। यह मैं आपको एक दिशा देना चाहता हूं कि आपकी तैयारी की क्या भटकाव जो आपके अंदर है, उस भटकाव को दूर करना चाहता हूं मैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं उन सभी छात्रों से, हमारे बहुत प्रिय छात्र हैं, आप लोगों से हम बहुत ही ज़्यादा लगाव है मुझे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद करते हैं, उनको भी मैं सही राह दिखाना चाहता हूँ। उनको भी मैं चाहता हूँ उनके अंदर सुधार आए, न सिर्फ व्यक्तित्व में, चरित्र में, बातचीत करने के लहजे में, तरीके में, बल्कि उनके स्तर में वो अधिकारी जैसे बन जाएं। वो हमारी बुराई भी कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख करके बुराई कर रहे हैं ना, तो मतलब वो हमारे साथ हैं किसी न किसी तरीके से। तो मैं उनके भी भले की बात कर रहा हूँ कि आप सभी को मेरा ये हमेशा, मैं कभी अंतर नहीं करता हूँ मेरे हेटर्स में और मेरे जो लवर्स हैं उनमें, कभी मैंने अंतर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको, हमारी जो दृष्टि है, मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ आप सभी को। मैं जानता हूँ कि आप अगर कुछ गलत कह रहे हैं मुझे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है आप में, कहीं ना कहीं से आपको कुछ तकलीफ़ है, दुख है, और वो आप कहीं ना कहीं निकाल रहे हो। तो मैं ही आपको मिल गया, आपने निकाल लिया, तो कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपको उससे संतुष्टि मिल रही है, आपको उससे खुशी मिल रही है, उससे मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है ना। अगर नुकसान होता तो अवश्य मैं कहता, उससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे अच्छा ही लग रहा है कि आपका टेंशन है, आप मेरे ऊपर ध्यान तो दे रहे हो। नहीं तो इतने सारे करोड़ों लोग हैं, कौन किस पर ध्यान देता है? लोग इतने मतलबी, अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं, अपने घर झांकते नहीं, जाते नहीं, तो गांव नहीं जाते, झांकते नहीं। तो आप, हम मुझ पर इतना ध्यान दे रहे हो, अपने दोस्तों को समय नहीं देते, हमको समय देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा, तभी आप ऐसा कर रहे होगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी को समान रूप से जिस तरह से लाभ होता आया है उसी तरह से लाभ मिलेगा। अभी तो शुरुआत किए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 महीने से मैं सक्रिय हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अभी ये शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त है, तो इसका जो अगला पड़ाव होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। 2017 मुझे याद है पहला बैच मैंने चलाया था आरओ का, और बहुत रिकॉर्ड, ऐतिहासिक वो उपलब्धि थी कि 100 से भी ज़्यादा सिलेक्शन मेरे उस ग्रुप से हुए थे। एक गोल्डन ग्रुप कहा जा सकता है उसको, आप सभी को मालूम हो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा। उसके बाद मैं ध्यान नहीं दे पाया अगली परीक्षाओं में, लेकिन अभी मैं फिर से आप लोगों के साथ हूँ और आपकी सफलता तक हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, कुछ ना कुछ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चर्चा होती रहेगी, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। आप लोगों को किसी क्रैश कोर्स से प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, आरओ, बीपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीसीएस, प्रीलिम्स 2022, फाउंडेशन, मेंस, कुछ भी आपको ज्वाइन करना हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, या फिर टेलीग्राम भी इस नंबर पे कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं आप मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स हमने सामूहिक रूप से प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो मैसेज का जवाब ना आया तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट डिटेल्स देख लीजिए, सारे कोर्सेज़ का दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद व्हाट्सएप करके आप ऐड हो सकते हैं ग्रुप से। तो बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप लोग तैयारी करिए, तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। कौन कहाँ पढ़ा रहा है, कौन ने किसने किसके बारे में क्या कहा, ये सब चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग इसमें सहयोग मत करिए, इससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए, मज़ा लीजिए, और जिसको जो कहना हो कहने दीजिए। आप अपनी तैयारी पर फोकस रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, और सिलेक्शन के बाद तो आपको समय भी नहीं मिलेगा कि आप यूट्यूब ओपन करके देखें। तब आप गाना बजाना और वही सब जो कैरी मिनाती, यही सब देखेंगे फिर। ठीक है, तब फिर जय हो स्टडी का आपके लिए वो औचित्य नहीं रह जाएगा, प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, बहुत बोल लिए, मुझे ऐसा लगता है सारी महत्वपूर्ण बातें हो गई। बहुत कुछ याद नहीं आ रहा होगा जो बोलना चाहते होंगे,
तो नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।